योग की इस अविरल धारा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, जिन्होंने हमको ये मानव शरीर प्रदान किया है। अब प्रार्थना कर रहे हैं। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज हम अनुलोम विलोम के बारे में बात करेंगे। इस अनुलोम विलोम के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसका प्रचलन इतना हो चुका है प्राणायाम का, जिसमें अनुलोम विलोम आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनका मैं वर्णन करूंगा। पहले तो बहुतों ने मुझसे प्रश्न किया कि बाईं नाक से क्यों शुरू करते हैं सांस लेना। इस विषय में मुझे कहना है, ईरा नाड़ी, चंद्र नाड़ी जो है बाईं नाक, तो क्या है, ये चंद्र शक्ति और शांति का प्रतीक है, इसीलिए हम बाईं नाक से शुरू करते हैं। लेकिन इस बारे में मुझे कहना है, बहुत से लोग जो है प्राणायाम को इस तरह से करते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनको थोड़ा हाथ ऊपर उठाकर करना चाहिए। दाएं नाक को पहले अंगूठे से बंद करेंगे और सांस भरेंगे। सांस भर के बाएँ से, और फिर बाएँ को अनामिका और मध्यमा से बंद करके दाएं से सांस को बाहर निकालना है। फिर दाएं से सांस भरेंगे, बाएं को फिर निकालेंगे। ये सब यही अनुलोम विलोम है। तो नाड़ी शोधन में इसी से हमें अपने सिर्फ नाड़ियों को शुद्ध करना कैसे है, इस विषय में बहुत से लोग कहते हैं कि सबसे प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम करना चाहिए। लेकिन मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि इसमें क्या फ़ायदा है। इसका मतलब क्या है, अनुलोम विलोम क्यों जो महत्व, इसलिए कि क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम जो है वो, उसमें पूरा शरीर का शुद्धिकरण नहीं होता है। और क्योंकि हमारे शरीर में इतनी नाड़ियाँ हैं कि 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं। उनको शुद्ध करने का तरीका जो है अनुलोम विलोम। हम सांस भरें और सांस को निकालें। इसमें एक बात ज़रूर आती है कि सांस भरने से, जब सांस भरते हैं, जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं, तो समझे कि 96% सांस के साथ विजातीय तत्व जो शरीर के अंदर हैं वो निकल जाते हैं। 4% जो सांस की मात्रा है वो अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं और सारे भ्रमण करती है पूरे शरीर में। और इस तरह से जो है हम जब प्राणायाम बढ़ाते हैं, करते जाते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारे शरीर की जितने नाड़ियाँ हैं शुद्ध होती हैं। जब एक बार नाड़ियाँ सब शुद्ध हो जाएं तो हमारा शरीर भी जो है शुद्ध हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि इसका सबसे ज़्यादा महत्व इस अनुलोम विलोम का, उसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं और सभी लोग कर भी रहे हैं इसको। और जहाँ तक सवाल इस अनुलोम विलोम का है, वह इसका संबंध जो है नाड़ी शोधन से है। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी अलग है, वो इससे मिलता जुलता प्राणायाम है, जिसके बारे में अलग से मैं वर्णन करूँगा। आज मैं सिर्फ अनुलोम विलोम के बारे में कहना मुझे। और जैसे मैंने बताया, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में 3 विधियाँ मैंने बताई थी, मंद गति, मध्यम गति और तीव्र गति। इसी तरह से अनुलोम में भी यही नियम लागू है। और इसमें भी हमको अपने हिसाब से सांस को भरना है, सांस को निकालना है। अब जो लोग बीमार हैं, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, या अस्थमा का रोग है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको पहले धीरे धीरे करना है। तो पहले शुरू करेंगे धीरे से, और जो स्वस्थ लोग हैं वो मध्यम गति और तीव्र गति से कर सकते हैं। अब आगे हमें करना कैसे है, जब लोग शुरुआत कर रहे हैं तो अनुलोम विलोम थोड़ा करिए। थोड़ा कितना 2-3 मिनट 4 मिनट कर सकते हैं। अगर थक जाएंगे तो रुक जाइए, थोड़ा आराम करने के बाद फिर कर सकते हैं। अभ्यास करते करते जो है इसका जो है 15 मिनट तक इसको हम करना, तभी हमको इसका फ़ायदा मिलने लगेगा। और ये समझिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे जो हृदय के सिराओं में जो
ब्लॉकेज आ जाता है वो इसी के माध्यम से ठीक हो जाता है। अगर हम प्राणायाम करें तो समझिए 3-4 महीने के अंदर जो है 30 से 40% तक जो है ब्लॉकेज हमारे हट जाते हैं। तो इसके हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। एक इस सिलसिले में मुझे एक बात और कहनी है कि बहुत से लोग लापरवाह हो जाते हैं, ध्यान देते नहीं। अगर कभी सीने में दर्द हो जाए तो एकदम तुरंत जो है हमको हृदय चक्र जो है आपके हथेली में हृदय चक्र जो है इसको दबाना है। अगर इसको दबाने से दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर दर्द नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारे जो हाथ में है मुट्ठी बंद करिए और कलाई से कोहनी के बीच में जो ये स्थान है, ये मैंने बताया था, इसमें आप 3 से 5 मिनट तक इसको दबाएंगे तो आपका जो सीने का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन अगर वो दर्द है, अब जैसे मैंने बताया था हृदय चक्र में दर्द है, तो आपको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और आप सतर्क हो जाइए। क्योंकि ऐसा है कि बाईपास सर्जरी करने के बाद भी ये समस्या बनी ही रहती है। क्योंकि ऐसा है कि जब तक शरीर को हम पूरी तरह से ठीक नहीं करेंगे या पूरी तरह से हमारी नस नाड़ियाँ सही नहीं होंगी तो हमको फ़ायदा नहीं होता। मैंने ये बताया जैसे कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 210 नाड़ियाँ हैं। अगर जब प्राणायाम करते करते ये होता है कि हम जो है सारे शरीर की जो नस नाड़ियाँ सब सही हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है बिल्कुल सही होने लगे। जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो सारी बीमारियाँ आपके सब कोई बीमारी बचेगी नहीं। जैसे बात रोग भी हुआ उसका भी फर्क पड़ जाता है, अस्थमा को भी फर्क होता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक होने लगता है, हार्ट भी आपका सही रहेगा, मस्तिष्क भी सही रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये ऐसा प्राणायाम है जिससे सिर से पैर तक के आपके सारे अंग काम करने लगते हैं। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है और इस बारे में ज़्यादा मैं न कह करके अगले कड़ी में नाड़ी शोधन के बारे में बताऊंगा। पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जी।